का पहला क्वेश्चन है, बताइएगा। कांग्रेस पार्टी के कट्टरपंथी नेताओं के समूह के प्रमुख नेताओं में से एक जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना इनमें से किसके विरोध में की थी? बताइए। नेहरू रिपोर्ट। बिल्कुल ठीक है, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में की थी। अपने पप्पा का ही विरोध कर रहे थे ये। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के कट्टरपंथी नेताओं के समूह में, कट्टरपंथी मतलब ये लोग जो थे ना, कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे उनके से थोड़ा सा अलग, मतलब ये लोग अपना विचार रखते थे, इनके ऊपर थोड़ा साम्यवाद का भी प्रभाव था। ठीक है, इस नेता के प्रमुख गुट में नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस भी इसमें शामिल थे। ठीक है, इस युग में। ठीक है, मुख्यतः दो थे, कांग्रेस के युवा नेता थे सुभाष चंद्र बोस, और मतलब क्या थे यहाँ पे, नेहरू जी थे। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना किसके, श्रीनिवास अयंगर के अध्यक्षता में की गई थी, जिसमें सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे सचिव थे। इसकी स्थापना नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ में की गई थी। ठीक है, क्योंकि ये लोग स्वराज की, पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, और नेहरू रिपोर्ट में आपको पता होगा से, मतलब बर्केनहेड के कहने पे एक संविधान के तहत मतलब रिपोर्ट तैयार की गई थी। बर्केनहेड ने चैलेंज किया था। और बर्केनहेड कौन था पता है? वो जो आया था, क्या बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट जो आया था, क्या क्या नहीं, बर्केनहेड, हाँ, उसका भी सदस्य था वो। क्या नाम था, कौन सा रिपोर्ट आई थी, कमीशन, साइमन 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 साइमन, कमीशन। साइमन कमीशन का भी पार्ट था वो बर्केनहेड। ठीक है, ध्यान रखो, उसी ने चैलेंज। बर्केनहेड उसमें भारत सचिव था। जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ ना, तब उसका कहना था कि अगर भारतीयों में दम है तो अपना संविधान बना के दिखाए। ये सदस्य था कि नहीं था शायद उसका, बर्केनहेड उसमें सदस्य में शायद शामिल नहीं था, था। हमको लग रहा है नहीं कि था, नहीं। सचिव के पद पे था। हमको अच्छा जहाँ तक ठीक लग है, रहा है, प्योर एक नहीं बार कह साइमन सकते हैं। कमीशन का सदस्य निकाल के एक बार चेक कीजिए तो शायद हो सकता है हम उल्टा पढ़ लिए हो, चाहे दिमाग में मेरा आ रहा है इसके पीछे। अब बताइए, निम्नलिखित में से एम एन राय की उत्तर प्रवासी साम्यवादी पत्रिका कौन थी? किसान सभा, द वर्कर, या फिर बात करेंगे बैगार्ड, या फिर बात करेंगे अनुशीलन। क्या हो जाएगा? वर्कर था क्या? बिल्कुल नहीं, बैगार्ड नाम था। ठीक है, सबसे पहले एम एन रॉ की उत्प्रवासी साम्यवादी पत्रिका का बात के बैगार्ड नाम था। ठीक है, एम एन रॉ के द्वारा मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की दीप कब रखी गई थी? 25 21 25 में। कब रखी गई थी, सो बताइए। 1921 25 में। भारत में कब रखा गया? भारत में 1925। 1925 है कि 24 है? भारत में 1925 है, कानपुर 20 में। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी के द्वारा मतलब, ठीक है, इन्होंने अपनी जर्मनी से साम्यवादी पत्रिका, ठीक है, बैगार्ड प्रकाशित की। एक अन्य पत्रिका मोसेस, ठीक है, मोसेस का प्रकाशन इन्होंने किया। तो बैगार्ड और मोसेस किनका था? तो एम एन राय का था। ठीक है, निम्नलिखित पे आपको विचार करना, लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 1916 1919 1919 17 1905 11 1905 द्वैत शासन का प्रबंधन, 1919 द्वैत शासन का प्रबंधन 1919 अरे प्रांत में कब लगाया गया? मांटेग्यू चमस्फोर्ड सुधार 1919 1919। ठीक है, अब इसको मिलाइए, कौन का कैसी जगह सबसे पहले बोल रहा है? तो सबसे पहले तो बंग भंग वाला 4 नंबर, 4 नंबर के बाद ये लखनऊ वाला 4 के बाद 1, 4 के बाद 1, उसका रॉलेट एक पहले होगा और बाद में जाएगा आपको, क्या जाएगा? तो द्वैत शासन का प्रवर्तन बाद में होगा। ठीक है, बिल्कुल, तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, अब से 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, बर्रा डकैती, बहुत इंपॉर्टेंट डकैती है बर्रा डकैती। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों, आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य की बात करें, बर्रा डकैती। कहाँ से बर्रा डकैती? अच्छा बर्रा डकैती आप दिमाग लगाइए कहाँ पे हुआ होगा। पूर्वी बंगाल। बिल्कुल, पूर्वी बंगाल में हुआ था बर्रा डकैती में। ठीक है, इसका नेता के नाम का बात के, नेता का नाम पुलिन दास था। ठीक है, ध्यान में रखना था इसका नेता का नाम दास। क्या नाम था? पुलिन दास था। ठीक है, ये अनुशीलन समिति के मतलब सदस्य थे। ठीक है, अनुशीलन समिति के सदस्य थे पूर्वी बंगाल में। ठीक है, पुलिन दास के नेतृत्व में बर्रा डकैती हुआ था। ठीक है, ढाका अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति बंगाल बनी, ढाका अनुशीलन समिति के सदस्य थे। कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। कब हुआ था बर्रा डकैती? 1908 में। पहले महात्मा गांधी ने 1930 में समन्वय आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से किया? कहाँ से हुआ था बताएंगे? साबरमती से दांडी से हुआ था नहीं, दांडी तो गए थे ना, दांडी से जाके एंड किए। ठीक है, समन्वय आंदोलन की बात करेंगे तो यहाँ से मतलब साबरमती से शुरुआत होता है। ठीक है, ध्यान रखें, दांडी से नमक कानून को तोड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, कब शुरू किए थे दांडी से?
कब तोड़े थे 12 गांधी जी? मार्च 6 अप्रैल 12 मार्च से बिल्कुल 12 मार्च 1930 से शुरू होता है और दांडी पहुंचते कब? तो 6 अप्रैल 1930 ठीक है 1930 को। ठीक, कितने दिन की यात्रा थी ये? 24 24 दिन की। तो कितने दिन की यात्रा थी? 24 दिन की यात्रा। ठीक है 24 दिन में प्रतिदिन अप्रोक्स 10 माइल चलते हैं, मतलब 240 माइल चले। ठीक है, लगभग 385 दशमलव समथिंग किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। ठीक है, माइल में 240, ठीक है, और किलोमीटर में 385 दशमलव कुछ। ठीक है, बात की इसमें कितने साथी के साथ इन्होंने अपनी यात्रा का प्रारंभ किया था? 78 78। बिहार से कितने लोग थे इसमें शामिल? बिहार से 1 या 2 बिहार से कौन बिहार होता? से। ठीक है, इसमें नाम मैं भूल रहा हूँ, ऑप्शन में आएगा तो याद आएगा, लेकिन बिहार से 1 लोग शामिल थे, गूगल कीजिए पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक। इसमें बिहार से 1 थे। 1885 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें बिहार से 1 भी नहीं थे। चलिए मिलाना है इसमें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जमनालाल बजाज वर्धा सत्याग्रह आश्रम, दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, और बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक समाज। पता चल ही गया होगा। दादा भाई नौरोजी बिल्कुल गलत है। ये गलत। ये सत्य शोधक समाज बाल गंगाधर तिलक थोड़ी ना होगा। कौन होंगे यहाँ पे? ज्योतिबा फुले हैं। ज्योतिबा फुले। ठीक बम्बई है, कब एसोसिएशन से होगा? दादा भाई नौरोजी थे क्या? 1873 हाँ बिल्कुल, तारकनाथ मेहता और बम्बई ये भी थे। तो क्या नाम था उनका? तारकदास मेहता समथिंग, और ये भी शामिल थे। ये ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की नींव कब रखी थी? 1873 1873। ठीक है, ध्यान में रखिए कब होगा? 1873। तो यही आपका गलत दिया हुआ है, बाकी सारे के सारे सही है। आप देखेंगे। ठीक है, सन 1922 में शराबबंदी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में। गुजरात बिल्कुल ठीक है, ध्यान में गुजरात में। चलिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, भारत के लिए संविधान की रचना तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया था? तो क्या बताएंगे? स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना की बात की 1934 में इन्होंने किया था, लेकिन इस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। किसने किया था इस पार्टी की स्थापना? MN है। चित्तरंजन दास का मोती एम एन राव। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एम एन राव के द्वारा। एम एन राव? चितरंजन कौन दास एम एन राव? नेहरू। चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी में 2 भाई थे, एक भाई कांग्रेस के बड़े नेता थे तो एक भाई स्वराज के बड़े नेता थे। ठीक है, कौन थे? बड़े भाई स्वराज पार्टी में थे और एक छोटे भाई जो थे कांग्रेस पार्टी में थे। ठीक है, दोनों के विचार में थोड़ा अंतर देखना। बिल्कुल, विट्ठल भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल स्वराज बहुत बड़े स्वराजी नेता थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात की बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे। दोनों पार्टी में थे। स्वतंत्र भारत के ब्रिटेन की प्रभुत्ता बनी रही। ठीक है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुत्ता संपन्न शासन ने की। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए और आर सही है, आर ए सही व्याख्या है, या फिर बात करेंगे ए गलत है परंतु आर सही है? ये सही है और गलत है। सही है। पहला तो ऐसा ही गलत है, ब्रिटेन में प्रभुत्व तो खत्म ही हो गई। स्वतंत्र भारत में ब्रिटेन की प्रभुत्व बनी रही तो ये गलत है, प्रभुत्व नहीं बनी रही। लेकिन स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति ब्रिटेन के प्रभुत्ता संपन्न शासन ने की थी। ठीक है, भारत प्रभुत्व संपन्न नहीं था, लेकिन ब्रिटेन की प्रभुत्ता नहीं बनी हुई। तो वहां पे बोला गया था 1930 वाला एक्ट में अगर बदलाव करना है कर लो, आप जैसे चलाना उस तरीके चला। भारत पूरी तरीके से प्रभुत्व संपन्न नहीं हुआ था, लेकिन ब्रिटेन की प्रभुसत्ता नहीं बनी हुई थी। ठीक है, इसको गलत लिया है और सेकेंड वाला ऑप्शन को सही लिया, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन की नियुक्ति तो कहीं न कहीं से ब्रिटेन के द्वारा ही की गई थी। पता है ना? पूरी तरह से भारत पूरी तरह से प्रभुत्व संपन्न की बात करेंगे 26 जनवरी 1950 को ही बना था। ठीक है, उस तरीके से अगर बात करेंगे ब्रिटिश डोमिनियन स्टेट तो था, लेकिन ऐसा नहीं कि ब्रिटेन जो चाहता सो हो जाता, क्योंकि भारत को बहुत अधिक बहुत मामलों में छूट दी गई थी। संविधान को बदलने के लिए 35 की चीजों को हूबहू मानने के लिए, अपने हिसाब से चीजों को चलाने के लिए सब था। ब्रिटिश प्रभुसत्ता लागू नहीं थी 1947 के बाद। तो आप ये बताइए कि क्या चीज ब्रिटेन के कंट्रोल में था 1947 के बाद? सैन्य था, पाकिस्तान का भी सैन्य ब्रिटेन के कंट्रोल में था, भारत का भी सैन्य ब्रिटेन के कंट्रोल में था। अगर भारत का सैन्य ब्रिटेन कंट्रोल में था तो फिर हम कैसे कश्मीर से लड़ाई किए, मतलब 1919?
फिर से जब लड़ाई जब किया गया 1948 में, जब कश्मीर जब भारत पे आक्रमण करता है, तो वहां पे जिन्ना दबाव बनाया, किस पे जवाब किया, वहां का जो आर्मी इन चीफ जो जो कि ब्रिटिश था उस पर दबाव बनाया। उसने सीधे मतलब मना कर दिया से भाई साहब हम तो नहीं जा रहे, हम अपने ही आर्मी के खिलाफ क्यों जा अप्लाई करते, तब ना जाके जिन्ना जबाद में कबीलाई का आक्रमण करवाता है, तो ये तो इस आर्मी से हाँ आक्रमण नहीं करता। हाँ, तो कबीलाई आक्रमण इसलिए करता है कि उसका नाम ना लगे कि पाकिस्तान हमला कर रही है, पाकिस्तानी सेना है। लेकिन जब भारतीय सेना लड़ रही है तो हम ब्रिटेन से थोड़े ना मांगने गए परमिशन, या ब्रिटेन थोड़े ना बोल रही है कि हाँ हम सेना भेज रहे हैं। तो प्रभु संपन्न घोषित भले हम जब संविधान लागू हुआ तब हम किए, लेकिन संप्रभुता हमें मिल गई थी, तब ना हम कॉमनवेल्थ सदस्य बने खुद से अपनी इच्छा से, या जो भी हमारा एक्शन लिए अपनी इच्छा से। भारत अधिराज्य ही कहा जाता था। भारत को डोमिनेंट कहने का एक तात्पर्य है, ठीक है, हम लोग दूसरे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। पूरी तरीके से प्रभुत्व सत्ता जो थी भारत को, ठीक है, 1950 को ही मिली, ठीक है। इसके कारण और भी है, ठीक है, इस पे एक प्रकाश हम डालेंगे, इस पे हम लोग डिबेट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन भारत 1950 में पूरी तरीके से स्वतंत्रता पाई। उससे पहले भारत एक डोमिनियन के तर्ज पे ही मतलब ब्रिटिश का मतलब काम कर रहा था, ठीक है। वो भी डोमिनियन दो तरह का था। पहले वाला डोमिनियन का जो कंडीशन था वो सारे चीज लागू नहीं होती थी, एक नए तरीके से बनाया गया था, ठीक है। जिसमें उसके मतलब अध्यक्ष था लॉर्ड माउंटबेटन था, उपाध्यक्ष के तौर पर मतलब ब्रिटिश प्राइम जो क्या वो भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू जी मतलब काम कर रहे थे। हम आपको एक वीडियो भेजेंगे, उसको समझिएगा। ठीक। जी के उच्चारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। सर सैयद अहमद खान। थ्योरी में विश्वास नहीं करता था, ठीक है। इनकी एक किताब है, ठीक है, क्या नाम है, जो कि धन निष्कासन सिद्धांत को मतलब प्रस्तावित करती है, बुक का नाम क्या है, पॉवर्टी जिसमें एंड भारत से अनब्रिटिश। बिल्कुल पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। ध्यान रखें। दादा भाई नौरोजी की बात करेंगे तो दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश कॉमन्स के भी सदस्य चुने गए थे। कब चुने गए थे? ठीक है, फिंसवरी से 1892 से 95 तक वहां के सदस्य रहे भी थे। अब चलते बी आर अम्बेडकर के संविधान सभा का निर्वाचन हुआ से कहाँ से हुआ था? बंगाल प्रांत हुआ था। पूछा आजादी के बाद कहाँ से हुआ, आजादी से पहले हुआ, ठीक है। अगर नहीं क्लियर करे तो पश्चिम बंगाल से कीजिएगा, ठीक है। लेकिन जब देश जब आजाद हो जाता है उस समय बंगाल जो था पश्चिम बंगाल से कटकर वो चला जाता पाकिस्तान में, तो फिर मतलब बम्बई प्रेसिडेंसी थे। लेकिन बम्बई प्रेसिडेंसी से एक व्यक्ति पहले से किनके मायके को हो रहा, एक व्यक्ति ऑलरेडी पहले से चुनकर आए हुए थे, ठीक है। उनका नाम क्या था जिन्होंने अपना सीट छोड़ दिया था? एम.आर. जयकर। बिल्कुल, तो एम.आर. जयकर ने अपना पद को रिक्त कर दिया था इनके लिए, ठीक है। यही एम.आर. जयकर है, ठीक है, जो कि मतलब एम.आर. जयकर और कहाँ पे देखने को मिलता है? एक जगह आपको इसमें मिलेगा, क्या कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट का मध्यस्थता कराने में। एम.आर. जयकर की बहुत बड़ी योगदान था, ठीक है, एम.आर. जयकर, ठीक है। अब चलते हैं द ऑर्निकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 के सामान्य बोलचाल के भाषा में क्या कहा जाता है, तो पता ही होगा क्या बोला जाता है, रॉलेट एक्ट, ठीक है, बिल्कुल रॉलेट एक्ट, ठीक है। ईस्ट इंडिया एक्ट कब आया था? 1782। ठीक है। इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था जिनमें इस्तीफा देना पड़ा था? 1883-84 में। किनको इस्तीफा देना था इल्बर्ट बिल विवाद में देना पड़ा था? रिपन को, ठीक है। इंडियन आर्म्स एक्ट कब आया था जिसमें हथियार रखने के लाइसेंस रखना पड़ता था? 1986। सबसे मतलब एक आर्म्स एक्ट कानून आया था जिनको कोई भी व्यक्ति बिना हथियार बिना लाइसेंस के हथियार नहीं रख सकता, ठीक है, जो कि अभी भी नहीं रख सकता। बताना है 1930, ठीक है, 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों का प्राय प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया गया है, ठीक है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत होगा क्योंकि, ठीक है, इनमें से 2 में कांग्रेस ने भाग लिया। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है। गलत है क्योंकि कांग्रेस ने केवल एक में भाग लिया था। किसमें भाग लिया था? सेकेंड वाला में हुआ था, जो कि 30-31 में हुआ था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उनको पूरे भारत का नहीं वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व, बिल्कुल इसी बात पे पहले वाला इसी बात पे खत्म हो जाता है, क्योंकि भाई साहब हम लोग को तो बुला लिया, हम लोग तो एक सीमित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। संपूर्ण भारत का जो प्रभुत्व करता है उसको तो बुलाओ, तो बाद में किनके ऊपर दबाव बनता है? किसी भी तरह गांधी को भेजो, किनके ऊपर दबाव बनता है? इरविन के ऊपर। इरविन के ऊपर दबाव बनता है और जल्दी से गांधी जी से संधि करते हैं और गांधी जी के सारे शर्त को इरविन मान लेता है, क्योंकि पूरा तो किसी भी चीज को
करना नहीं था, क्योंकि पता था से गांधी जी उधर जाएंगे, इधर हम रिजाइन करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये सारे सही है, बाकी वही गलत था। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था? सॉरी, समाजवादी नरेंद्र समाजवादी देव। बात हो रहा, साम्यवादी की बात नहीं हो रही है। नरेंद्र नरेंद्र देव। देव। हाँ बिल्कुल, आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे। ठीक है, बाकी गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या कर दिया गया था किसी एक भीड़ को दबाने में। एक वो इनका कानपुर वाला में इनका हत्या हुआ था, जरा गूगल कीजिए तो। कानपुर दंगा में इन्हीं का हत्या हुआ था क्या? कानपुर दंगा में शायद इनकी जान चली गई थी, गणेश शंकर विद्यार्थी का। एक मिनट जरा फैक्ट चेक कर लीजिए। अबे कुछ किताब का नाम दिया हो, ठीक है। ए नेशन इज मेकिंग किनकी किताब है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसी को नहीं ठीक है, एम के गांधी की कौन सी किताब है? स्वराज। लाला ऑटोबायोग्राफी। राजपथ का द इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल। ऑटोबायोग्राफी। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का। आत्म चित्रात्मक रचनाएं किनकी है? तो लाला राजपथ राय का। मिला लीजिए, कौन होगा? रहे थे कानपुर दंगा को रोकने क्रम की मौत हुई। कानपुर दंगा में, ठीक है, जान चली गई थी तो गणेश शंकर विद्यार्थी का। वही याद आ रहा था मुझे, हम सोचे बता देते आप लोग को। क्या जवाहरलाल नेहरू के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए? वे 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे। 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष थे क्या? गलत है। ये नहीं थे। नहीं, गलत। विधानसभा की अध्यक्षता की थी, ये सही है क्या? गलत है। नहीं गलत है। भारत की स्वतंत्रता पूर्व उन्होंने संयुक्त प्रांत के प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल बनाया, सही है क्या? ये भी गलत। कांग्रेस को कौन बनाते हैं ये? अच्छा, वो गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद गोविंद वल्लभ, ठीक है, क्या हो जाएंगे? पंत। चलिए, उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष था राजेंद्र बाबू। और 1947 में कांग्रेस दल के अध्यक्ष कौन थे? कृपलानी साहब। कौन थे? कृपलानी साहब। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो सारे के सारे स्टेटमेंट, हाँ जेबी कृपलानी द राइट आंसर। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है? गलत है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण की बात किया, ठीक है, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल था, ठीक है, पाकिस्तान की स्वीकृति की बात की, संविधान के निर्माण का अधिकार दिया। क्या गलत लग रहा है इसमें से? पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं। पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं है। इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं थी। इसी बात को लेके, ठीक है, मुस्लिम लीग जो था, ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना को, ठीक है, स्वीकृति नहीं देता है। ठीक है, उसने मतलब क्या किया? बोला से हमें मंजूर नहीं है। ठीक है, बाकी कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन की चीजों को अपना लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे मतलब कांग्रेस ने मतलब, ठीक है, स्वीकार किया कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव को, लेकिन मुस्लिम लीग ने अनुमति नहीं दी। रीजन क्या था? यहाँ पे टू नेशन थ्योरी की बात नहीं की गई थी। ठीक है, आगे चलेंगे। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की? बी आर सावरकर। समिति लाला हरदयाल। अरविंदो घोष। अनुसूचित अरविंद घोष। लाला हरदयाल कहाँ से होगा? गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी सीआर दास। अब हम साल पूछेंगे। ठीक है, ये बताइए, ठीक है, ये श्री अभिनव भारत की स्थापना कब की गई थी? 1904। 1904। ये लेकिन ये मूल रूप से स्थापना नहीं, कि मूल रूप से पहले कुछ और भी था, वही बाद में बना दिया गया था। क्या था? 1899 में उसकी स्थापना हुई थी। क्या बोलते हैं उसको? मित्र मेला या फिर दोस्त मेला? मित्र मेला संगठन। मित्र मेला। ठीक है, मित्र मेला था। ठीक है, ध्यान में रखें, क्या था ये? मित्र मेला था। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा कब की गई? लाला हरदयाल बोले, क्या श्री अरविंद घोष के द्वारा कब की गई थी अनुशीलन समिति? 1907। अनुशीलन समिति 1907। सन्याल, सचिन नाथ सन्याल क्या थे फिर? पता, अनुशीलन समिति में कोई एक आदमी थोड़ी ना था, बहुत लोग थे समिति अनुशीलन बहुत बार समिति। हुआ है। ढाका में अनुशीलन समिति था, बंगाल में अनुशीलन समिति था, बंगाल में 2-3 बार अनुशीलन समिति था, पुलिन दास भी था, बहुत लोग थे अनुशीलन समिति। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी बी मत्रा भी है, बिल्कुल 1913। ठीक है, और स्वराज पार्टी तो आप लोग जानते हैं 1923। बाकी मिला लीजिएगा, 18 में आई थिंक डी आंसर होगा। ये बताइए सबसे पहले तो एगो सीधे सीधे पकड़ा जा रहा सांप्रदायिक पंचायत। 1906 ढाका हो जाएगा। कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन की बात करेंगे तो 1883 में हुआ था। ठीक है,
1906 में क्या हुआ था, ढाका का मुस्लिम लीग हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना। अखिल भारतीय एक बटलर समिति बनी थी 1927 में, जिसमें रखा गया था अखिल भारतीय देसी राज्य प्रसाद निगम की स्थापना थे, जो कि कभी ये सपना पूरा नहीं हो पाता ब्रिटिश का। और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 1932 में हुई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मतलब 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 19 का का 4 बी का 3 तो ये सी। 2 चलिए आगे बताना है। ठीक है, नंबर। बीस नीचे दिए गए कथनों के विचार कीजिए। असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप, ठीक है, कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन था, ध्यान रखिएगा। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय प्रकट हुआ। ठीक है, ब्रिटेन की सरकार, एक मिनट, ब्रिटेन की सरकार, ठीक है, भारतीयों को राजनीतिक रियायतें देने पे राजी हो गई। इधर स्टेटमेंट में भी दिया हुआ, देख लेते हैं। ये नहीं होगा। बताइए क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा था कि गलत पूछ रहा था? सही पूछ रहा है। सही पूछ रहा था, 1 2 3 होगा तो। ऑप्शन ही नहीं है बंदो। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप। ठीक है, क्या पूछ रहा है ये? अरे अरे, 1 और 3 होगा, 1 और 3 है। अच्छा, सही कौन है? ठीक है, सही की बात करेंगे तो 1 सही और आपका 3, 2 1 और और 3 3, सही लिया है। 2 3 सही है। 2 और 3। पहला क्या है? जन आंदोलन। ये हुआ, हट गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जन आंदोलन तो उसको माना जाता है प्रथम, रोलेट सत्याग्रह को। तो ये तो गलत हो गया ना। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक राय देने पे राजी थी, ये भी तो गलत हो गया ना। ये तो गलत था। सही कौन हो गया? हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। ठीक है, सबसे बड़ा वृद्धि देखा गया यहाँ पे। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय जो था हट गया। ठीक है, दोनों के दोनों सही है, 2 और 3, बाकी सारे के सारे गलत है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर लिखे तो मिटाने दीजिए। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? उनके गांधी। और लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? पत्र वगैरह लिखे क्या आप लोग को बोलने के लिए? महात्मा गांधी। हाँ, महात्मा गांधी, बिल्कुल ठीक है। आप चलिए, बटलर समिति मिलान करना है, मिलाइए। बटलर समिति हो जाएगा आपको 2 ऑप्शन। नहीं, भारतीय राज्यों और सर्वोच्च तक बीच संबंध, बिल्कुल 2 नंबर हो जाएगा। हंटर हो जाएगा 27 में आपको बनी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर जांच समिति इसी 2 से तो मिला लेंगे। शिक्षा वाला हाटोग समिति, मूडीमैन हो जाएगा आपको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। हंटर रिपोर्ट कब बना था? हंटर जलियांवाला के लिए, ठीक है। जलियांवाला। मूडीमैन की बनी थी, मूडीमैन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। आर्ट ऑफ एजुकेशन, हाटोग। एजुकेशन के लिए। अब बजट फ्रेंडली किताब बना दे, थोड़ा तो स्पेस देता मिलाने के लिए, मिलाती इसको, बताइए खुद इसको जगह नहीं मिलाने के लिए। ठीक है, अब मिला दीजिए क्या क्या होगा इसमें, क्या हो जाएगा भाई इसके आंसर? 1 का 4 विलेज इंचार्ज इसमें होगा। डी ऑप्शन। 4 कैसे होगा? बटलर जो था 2 होगा ना। बी के 4। अब आया ना दमदार क्वेश्चन, पढ़िए इसको। चलो इस्माइल पढ़ो तो आप इसको। गोपाल कृष्ण गोखले है सर आंसर। कुछ तो पहले पढ़ लीजिए। सर वही वाला बात हो गया, बीपीएससी वाला। दुनिया भर का स्टेटमेंट दे दिया, लास्ट में कह रहा है एक ही लाइन बस यही है, महात्मा गांधी ने सबसे निचला लाइन है, मतलब इतना ही पढ़ना है ना। 69 बीपीएससी में क्या हुआ था, जिसे बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? आंसर तो डायरेक्ट निकल गया। नंबर का लिखा क्या है? में स्नातक किया, ठीक है। 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर बन गए, सुधारक के संपादक थे। 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री। 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री। 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी गवाह। 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक। 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक। 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। एक देशभक्त, जिसे ये बात नहीं लिखना था ना तो दिक्कत होता, जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार का वर्णन किया जाता तो गोपाल कृष्ण गोखले का। सुधारक पत्रिका का संस्थापक अगर कर था ना, 100 संस्थापक है ना, 100 संस्थापक, 100 होगा, 100 संस्थापक लगा अगर होगा, कर कहाँ लगा हुआ है? जी अगर कर 100 नहीं लगाया हुआ है क्या? हाँ हाँ वो ठीक है। मैंने कहा कि 100 तो लगा दिया। कौन था? 1905, बिल्कुल, जहाँ पे मतलब स्वराज की मांग रखी गई थी, ठीक है।
क्या तो नाम था, जी अग्रकर। बनारस वाला, बनारस अधिवेशन हाँ, बनारस 1905। अधिवेशन 1905। 1905 में। अब चलिए आप मिलाइए इसमें, आप लोग तो मिलाने में तो एक्सपर्ट है, मिला ही लीजिएगा। मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? सब पता है सांप्रदायिक क्या नारेबाजी में। 17 नंबर में। सत्य होगा साइमन राहुल। कमीशन हो दानी जाएगा। होगा इसका नाम का। पहला श्री हाँ। ठीक है, मामले में तो 3 में जाएगा। साइमन कमीशन। तो का वापस आश्रय दांडी मार्च, देशव्यापी आंदोलन। नमक। अरे इधर नमक, नमक दांडी मार्च कहाँ गया? नमक किधर है? नमक इधर। 5 नंबर साइमन कमीशन सांप्रदायिक उद्रेक। वो खाली रहेगा। वो खाली रहेगा, वही बोले। इसमें कंफ्यूजन करने के लिए क्यों दिया था? 5 को दे दिया। ठीक है, मिला लीजिए क्या होगा। बी का मैं सबका साल पूछ रहा था। मार्ले मिंटो सुधार 1909 1909। साइमन कमीशन 1927 1928। चौरा चौरी 1922 1922। ठीक है, और दांडी मार्च 1923। 1930 में मजा आता है नहीं, जो भी 2000 से पहले के दिया हो जल्दी बन जाता है। 2005-7 के आता है तो दिक्कत है। कहाँ हो रहा है भाई? कौन कर रहे हैं ग्रुपिंग में? कौन है? माइक बंद कीजिए। चलिए, बताना है ब्रिटिश सरकार और महात्मा गांधी ने सन 1934 में हस्ताक्षरित पूना समझौते के में प्रावधान था। पूना समझौता 1934 में भी हुआ था। हरिजनों के लिए हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। बिल्कुल, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित, ठीक है, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, एक पूना पैक्ट किनके किनके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट ये हुआ था साहब और हमारे गांधी जी। गांधी जी, मेरे गांधी जी के बिहार पे पूना पैक्ट पे साइन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। नर्मदा जेल। पैलेस में, पैलेस कौन सा था? पैलेस नर्मदा जेल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जाएंगे। भारत छोड़ो किस आंदोलन। जेल को गांधी जी ने मतलब मंदिर बताया था? यरबदा जेल को मंदिर कहा था। ठीक है, चलिए, सूरत विभाजन कब होगा? 1907। 8 में। सांप्रदायिक 1932 में। सब सर्वदलीय पूर्ण स्वराज का संपादक 1929। और सर्वदलीय सम्मेलन ऑप्शन देख के मार देंगे। 28 में। नेहरू रिपोर्ट किया हमने 1928 में नेहरू रिपोर्ट वाला था। नेहरू रिपोर्ट बनाने के लिए हाँ, सभी दलों का बुलाया गया था। इसमें से कौन तैयार नहीं होता? जो रिपोर्ट पे कौन सहमति नहीं देता है? मुस्लिम लीग। मुस्लिम बोलता है मोतीलाल नेहरू ही तैयार नहीं किया था, तो वही तैयार किया तो वही रिपोर्ट नहीं देगा। मोतीलाल नेहरू तो अध्यक्ष वही तैयारी किया था। मुस्लिम लीग तैयार नहीं होता। बाद में जिन्ना जो था अपना एक कार्यक्रम प्रस्तुत करता है जिसको बोलते हैं 14 सूत्री। कितना? 14 सूत्री था ना? हाँ, 14 पॉइंट्स। ठीक है, चलिए इसको मिला लीजिएगा क्या होगा। चलिए 27 नंबर देखिए। चटगांव पे हमला का नेतृत्व कौन करे थे? मास्टर दास सूर्य सेन। काकोरी षड्यंत्र के नेता कौन थे? राम प्रसाद बिस्पुर। लाहौर षड्यंत्र के नेता कौन थे? लाहौर षड्यंत्र लाहौर में जतिन दास। लाहौर में लला हरदयाल। लाहौर में अरविंद घोष। लाहौर डायरेक्ट तो नहीं था, लेकिन जतिन दास, भगत सिंह, ठीक है, सुखदेव, ये सब शामिल थे उसमें। ठीक है, जो भूख हड़ताल किए थे। गदर पार्टी लाला हरदयाल। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको मिला लीजिएगा। लाहौर षड्यंत्र के कोई एक लोग नहीं थे। भगत सिंह भी थे, सुखदेव भी थे, राजगुरु भी थे, जतिन दास भी थे, सबके सब HSRA के सब शामिल थे। ठीक है, इसी को बता देते क्या? हेलो, ठीक है। चलिए MC सीतलवार। MC सीतलवार से क्या प्रश्न बनता है आजाद इंडिया में? प्रथम ये अटॉर्नी जनरल। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहा है। ठीक है, लॉ कमीशन नहीं, पहला अटॉर्नी जनरल। ठीक है, MC सीतलवार, BN राव तथा लादी कृष्ण समायर प्रखार सदस्य थे। कहाँ के थे? लॉ कमीशन के भी अध्यक्ष वो थे प्रथम। लॉ कमीशन पहले थे, अटॉर्नी जनरल पहले नहीं थे। ये तो कौन थे अटॉर्नी जनरल? पहले अटॉर्नी जनरल भी थे, दोनों। ठीक है,
ठीक है टोनी जनरल, ठीक बिल्कुल है। ठीक है। सर्वेस ऑफ इंडिया सोसाइटी के सारे सदस्य थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और सर्वेस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? जी 1905। गोखले किए थे ना 1905 में हुई थी। किसने किया था? गोपाल गोखले। कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। एमसीसी तलवार, ठीक है, बीएन राव साहब, लदाई कृष्ण स्वामी अय्यर, सबके सब इनके सदस्य थे। ठीक है, मिलाना है। ठीक है, क्या बता ना सही अनुक्रम था। तिलक का होम रूल की स्थापना कब हुआ था? अप्रैल 1916। ये तिलक का होम रूल का स्थापना पहले हुआ था, एनी बेसेंट का होम रूल का पहला स्थापना हुआ था? दोनों में से किसका हुआ था? 1916 तिलक का हुआ अप्रैल था। में। पहले हुआ। तिलक का होम रूल का बेसेंट चलिए बहुत अच्छा आप लोग को पता है। तिलक का होम रूल जो था, ठीक है, महाराष्ट्र के कहाँ पे काम नहीं करता, वो उनके क्षेत्र में नहीं आता था। बम्बई मैंने नहीं बम्बई। किया था। बॉम्बे नहीं आता था। वेरी गुड। ये कमाटा गारू का एमसीसी प्रसंग कब हुआ था? एमसीसी तलवार कमाटारू दोनों ही सही है। 1914। हाँ वही तो मैं कहा, दोनों सही है। फर्स्ट लॉ कमीशन वो जो क्या था, मुझे लॉ कमीशन का नहीं ध्यान में था। ठीक है। लॉ कमाटा कमीशन गारू वाला ही प्रसंग सही कब है। हुआ था? हाँ ठीक है, वो 1914। 1914। 1914। महात्मा गांधी भारत कब आए? 1915। 1970। चलिए कमाटा गारू प्रश्न क्या था? यह मुंबई था। नहीं काम करता था, पूना उनका हेडक्वार्टर था। देखिए, कमाटा गारू एक जहाज था। ठीक है, कमाटा गारू एक जहाज था जो सिंगापुर से चली थी। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम था गुरुदत्त। ठीक है, उन्होंने एक जापानी से बात किया, बोला से एक जहाज हमको दीजिए। तो क्या करोगे? तो हम भारतीय, ठीक है, भारतीय मुख्यतः पंजाब मूल के कुछ लोग थे, उन सबको लेके जाना था कनाडा। ठीक है, कनाडा जाना था व्यापार करने के लिए। ठीक है, कनाडा व्यापार करने के लिए जाना था, तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने भरा जहाज में। सिंगापुर से जहाज चली, ठीक है, और कनाडा के लिए निकली। लेकिन ब्रिटिश सरकार कनाडा गवर्नमेंट को फोन करके दबाव बनाती से आप किसी भी तरह से भारतीयों को आप नहीं लेंगे, ये लोग में से कुछ लोग पे हमको डाउट है, ये लोग देश छोड़ के जा रहे हैं, वहां पे मतलब बहुत सारे गतिविधि में शामिल होंगे। क्योंकि ऑलरेडी कनाडा के वैंकूवर वगैरह में ऑलरेडी पहले बहुत सारा, ठीक है, विदेश ब्रिटिश खिलाफ गतिविधि चलती आ रही थी। ठीक है, तो वहां पे मतलब कनाडा के सरकार में ब्रिटिश सरकार के सामने झुक जाती है, और कमाटा गारू जो जहाज जो था उसको कनाडा में उतरने नहीं देती है। ठीक है, बोलते हैं वापस जाओ। तो जहाज जो था ना सिंगापुर रूट होते हुए सिंगापुर वापस नहीं गया। ठीक है, सबको चला भारत में उतार देंगे, वो उतरी यहाँ पे और कोलकाता बंदरगाह के बजबज नामक बंदरगाह पे पहुंची। कहाँ पे? बजबज बंदरगाह पे पहुंची। अब बजबज नामक बंदरगाह का क्या होता है, ब्रिटिश सरकार अपने कुछ सिपाही को भेजती है और पूरे जहाज का तलाशी लिया जाता है। ठीक है, और उसी तलाशी लेने के दौरान मतलब जहाज के जो लोग जो थे, ब्रिटिश पुलिस के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। अब लोग एग्जैक्ट कितने मारे गए मुझे नहीं याद है, लेकिन 17-18 लोग के आसपास मारे जाते हैं। ठीक है, इसी भी दोनों के बीच में संघर्ष हुआ और इसमें कुछ लोग मतलब मारे गए, जिसका मतलब बहुत ज्यादा मतलब गांधी जी से लेकर सबने मतलब इसका मतलब गांधी जी बोल रहा है, समकालीन नेताओं ने मतलब इसका बहुत अधिक निंदा किया था इस घटना का। यही घटना जो था कमाटा गारू प्रसंग था। ठीक है, बंदरगाह का नाम क्या था? बजबज। कोलकाता के पास में बंदरगाह था, हुगली नदी के तट, हुगली नदी में बजबज बंदरगाह पड़ता है। समझ गए? ठीक है, तो ये तो बन ही जाएगा। ये 2 नंबर सबसे पहले आएगा, फिर चले जाएंगे 3 पे, या फिर चले जाएंगे तिरल के होम लोग पे। 2 3 1 कहाँ है? 2 3 1 4 नंबर। चलिए पढ़िए 30 नंबर क्वेश्चन। ये आप सिंगापुर बताए, हांगकांग से किया सिंगापुर से? हमको लगता है बैंकाक तो हांगकांग कनाडा में था, से। कनाडा तो जाना ही था उसको, सिंगापुर से शुरू हुआ था। वैंकूवर जाना। वही तो कनाडा तो जाना था, सिंगापुर टू हांगकांग बैंकाक। नहीं, हांगकांग टू बैंकॉक। देखिए सिंगापुर से आई थिंक शुरू हुआ था, हांगकांग का, हांगकांग तो उस समय आई थिंक हांगकांग मेरे हिसाब से सिंगापुर से होना चाहिए, एक बार देख लीजिए। ना सिंगापुर से गया था। देख हक लीजिएगा, के साथ कोई उतना दिक्कत कॉन्फिडेंस है। नहीं करते हैं। ठीक है, लिख ध्यान दीजिए सिंगापुर से शुरू होगा। ठीक है, वैसे हो सकता है, देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, अगर गलत हो तो हमें भी बता दीजिए। अच्छा हम भेज देते हैं पूरा डिटेल। ठीक है, अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, क्यों किया गया बहिष्कार? कोई भारतीय बिल्कुल सदस्य ठीक है, नहीं इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं थे। तो साइमन कमीशन में टोटल सदस्य कितने थे? था। 29। बर्कन हेड था कि नहीं, एक बार चेक कीजिए ना, मुझे कहीं पे पढ़ा था सर बर्कन हेड भी सदस्य भारत से गुजराती बीच का सदस्य सदस्य का था। नाम मिलता नहीं, सातों सदस्य का नाम नहीं मिलता, तो का नाम नहीं मिलता है, सिर्फ 7 लिखा रहता है, मिलता गूगल पे नहीं मिल रहा है, ना मिलता है, सब मिल जाएगा। भी था इसके समिति में। किस भारतीयों को शामिल कर किए जाना था, किस भारतीयों को शामिल किया जाना था, लेकिन इरविन के कहने पर उसको निकाल दिया गया था?
जिन्ना साहब, मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना साहब इसमें शामिल होने वाला था, लेकिन इरविन के कहने पे किसी भी भारतीय को इसमें नहीं रखा गया। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? इसमें एक क्लाइमेट एटली भले सदस्य था जो बाद में प्रधानमंत्री बनेगा, बर्केनहेड सदस्य नहीं था। ठीक है, हो सकता है, वही हम कंफ्यूज कर रहे थे। ठीक है, ये 31 एटली, नंबर का हाँ आंसर बताइए एटली। क्या होगा। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका क्या कारण था? उन पर सैयद अहमद खान का प्रभाव था, उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण थे, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव था, उग्रवादी की हिंदू अतीत का राग अलपने की नीति थी। क्या थी, क्या डी बताएंगे? होगा, डी होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलपने की नीति थे, इसीलिए। ठीक है, ठीक है, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की तरफ आकर्षित नहीं हुए, ये सबसे बड़ा रीजन था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित घटनाओं में से किसने मांटेगू ने, ठीक है, मांटेगू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था? बताइए। आईएनए के नरसंहार। सक्रियवादियों की हत्या, जलियांवाला, नरसंहार, महात्मा गांधी को गोली मारे जाना, कर्जन वाइट की हत्या, क्या होगा? जलियांवाला बाग का नहीं, नरसंहार। जलियांवाला बाग का नरसंहार। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड का नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को इसने मांटेगू ने निवारक हत्या कहा था। क्या कहा था इसको? निवारक। इसका निवारक हत्या। यहाँ सही आंसर हो जाता है कि मॉन्टेग्यू में बस यही एक कांड हुआ, बाकी और तो अलग अलग टाइम और का। कोई नहीं हुआ था। कर्जन वाली को गोली कब मारी गई थी? 1909 में शायद। वेरी गुड, 1909 इज द राइट आंसर। ठीक है, किसने मारी थी गोली? मदन लाल ढींगरा। नहीं, अनंत कन्हर है ना? नहीं, अनंत नहीं, कमारे थे, यहाँ सर जैक्सन को मारा जैक्सन को था। गोली मारी थी, उसने जैक्सन को गोली मारी थी, कर्जन वाली को मदनलाल ढींगरा ने। ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ी ना गोली, इंडिया में नहीं मारा गया था कर्जन वाली को गोली, विदेश में मारा गया था। विदेश और में मारा मदन गया लाल था। ढींगरा एक शायद इंजीनियरिंग के छात्र थे। हो सकते हैं, हाँ। इंडिया में निम्नलिखित उसके घटनाओं में से सही अनुक्रम क्या है? चलिए मिला, अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940। 1940। आईएनए पे मुकदमा कब चला? 1945। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विरोध कब हुआ? तो ये आपका 1946 में। मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाए? इसका कमाटा गाड़ू मारू चार, प्रसंग दिखा रहा है दक्षिण पूर्व एशिया से। तो तो दक्षिण पूर्व एशिया नहीं पड़ेगा उधर, दक्षिण पूर्व एशिया में सिंगापुर सिंगापुर भी तो है। सिंगापुर दक्षिण ही है, मैंने डाल दिया। सिंगापुर ही होगा उसका, पढ़ा हुआ है मेरा। हाँ हाँ, अरे हांगकांग तो 1997 में आजाद होता है। ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेश था, 1997 में हांगकांग का आजाद होता है। हाँ, वहीं से आजाद जाना भले था। हांगकांग होता है, लेकिन भारत का क्रांतिकारी ज्यादातर हांगकांग भाग जाते थे, क्योंकि वो इससे आजाद था ब्रिटेन से। भारत के क्रांतिकारी तो सबसे पहले पुडुचेरी भागते थे, क्योंकि फ्रांसीसी उपनिवेश था वो, सबसे ज्यादा भागते थे वहां पे। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 33 का पहला। वेरी गुड। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? बताइए। नहीं दिख रहा है, पढ़ूं मैं क्या? आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं का प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं का उत्पादन को बढ़ाना, संवैधानिक साधनों एवं याचनाओं के स्थान पर आक्रामक, ठीक है, साधनों के स्वशासन प्राप्त करना, देश को आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना, या फिर सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठन करना। ठीक है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? क्या बताएंगे? बी ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर, मतलब ये याचना करने में विश्वास नहीं कर रखते थे। ठीक है, संवैधानिक साधन और याचना में कौन विश्वास करते थे? तो नरमवादी, क्या बोलते थे? उदारवादी। ठीक है, हाँ, नरमपंथी उदारवादी, ये लोग उसके विपरीत काम करते थे, सीधा सीधा पकड़ा जा रहा था। चलिए आप इसको मिला देना, मिला दीजिए। मुस्लिम लीग क्या होगा? इसका मुस्लिम लीग एडवर्ट बिल सबसे पहले मिलाइए ना, जो मिल रहा है।
मिल रहा है, कौन कौन सुमेलित मिल पूछ रहा है? रहा है। ये जोड़ देख ऊपर इल्बर्ट का एक मिले कॉलेज डिफन का आ ठीक है, जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह एक मेहता का भारतीय ऊपर वाला राष्ट्रीय जोड़ कांग्रेस, ये भी सही है। ये भी सही है। वही ऊपर वाला ही फिरोज शाह होगा। मेहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सही होगा, बिल्कुल ये भी बिल्कुल। ठीक है, ठीक तो है बदरुद्दीन भाई। तैयब जी गलत है। मुस्लिम लीग ये वाला गलत, कांग्रेस का था ना? कांग्रेस मुस्लिम लीग थी। नहीं थे, इंडियन नेशनल ये कांग्रेस। कांग्रेस के नहीं थे। राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी, पहले अधिवेशन में कांग्रेस के कौन से मतलब प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए थे? जवाहरलाल सुरेंद्रनाथ नेहरू। बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, क्योंकि वो बनर्जी जेल में थे। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी नेशनल आया ही कॉन्फ्रेंस नहीं के जेल में गलत। नहीं अध्यक्ष थे, भी थे। किसी और पार्टी की स्थापना कर रहे थे, वो कहीं पे किसी इंडियन चीज में नहीं, नेशनल बिजी थे वो। कॉन्फ्रेंस की स्थापना कर नहीं रहे बिजी थे। नहीं थे, उनको जो एक निमंत्रण लेटर होता है ना, ये वही की तरह भेजा ही नहीं गया था सुरेंद्र बनर्जी को। नहीं, वो हाँ, उन्हें पढ़ा था इस जेल में। 1885 ईस्वी में नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन का कुछ नेशनल था ना, उसी कॉन्फ्रेंस में का वो थे। अध्यक्षता कर रहे होते हैं, तो वो उस टाइम वो करेगा कि यहाँ आएगा। उस समय के बहुत बड़े नेता थे जी। उस समय विवाद बाद था में उनके साथ, बाद में वो खुद 1886 शामिल ईस्वी हुए। में दोनों को मर्ज कर दिया गया था। जो भी हो, जब बस विवाद हो ध्यान रहा में था तो रखिएगा मर्ज क्या से किएगा। इनमें से अगर पूछेगा कौन से उस समय के प्रमुख नेता उपस्थित नहीं थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। कारण देख लीजिएगा किस वजह से नहीं आए, ठीक है, बस सुरेंद्रनाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे, बाकी इसमें के सारे फैक्ट सही है, ठीक है। बोले ठीक है, कांग्रेस अपने पतन की कगार पे, पता ही होगा, भारत में रहते हुए मेरी मेरी महती आकांक्षा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण समाप्त हो जाने में हाथ बांटने का काम करूं, ठीक है। ये कथन किसका है? कर्जन। बिल्कुल कर्जन का, ठीक है। लॉर्ड कर्जन तो का कर्जन का शासन काल बताया 1899 में, मैं लिख दिया। कब तक रहेगा आप लोग बताइए। 1905। 1905 तक। ठीक है, कौन सा विवाद में कर्जन को इस्तीफा दे देता है? कौन सा विवाद था? कर्जन किचनर विवाद था, ठीक है। किचनर कौन था उस समय? उस समय का सेनापति सचिव था। बिल्कुल सेनापति, नहीं सेनापति था। हाँ, सेनापति। दोनों के बीच में विवाद होता है ना, भारत का राज्य सचिव किसे फेवर करता है, जिसे कर्जन नाराज हो जाता है? किचनर को सपोर्ट करता है, इसीलिए कर्जन चल देता है। गदर पार्टी का नेता कौन है? लाला दयाल। लाला हरदयाल। काशीराम, सबके सब गदर पार्टी से ही थे। चलिए ये प्रश्न पढ़िए। लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आया, क्या किस लिए भारत आया बताइए? विभाजित करने की कांग्रेस का पहला विभाजन ऑप्शन। करने हेतु राजी पहला ही करने की सही है। विशेष हिदायत के साथ। ये अच्छा, नहीं होगा। सॉरी पहला ही सॉरी, सही है। इसका विभाजन चल क्या गया। पहला ऑप्शन होगा ना? यथासंभव भारत कुछ को संयुक्त रखने की क्या विशेष ऐसा हिदायत के बोला साथ। है? लॉर्ड माउंटबेटन, जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत आने के बाद भारत की परिस्थिति को, कांग्रेस को जाहिर करने के फिर दोबारा ब्रिटेन लौट के जाते, पता है कि नहीं? भारत आने के बाद कुछ दिन के बाद फिर ब्रिटेन वापस जाते हैं, बाद में जाकर वहां पे टू नेशन थ्योरी वहां से तैयार करके लाते हैं, जिसको बाल्कन वैसे प्लान में पहला डिकी बट योजना भी कहा जाता है। वैसे पहला ऑप्शन होगा भी नहीं, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप की चर्चा है, तो उपमहाद्वीप में सिर्फ भारत ही नहीं है, नेपाल भी है, भूटान भी है। बहुत कुछ है, चाइना को छोड़ के लगभग सब पड़ोसी देश आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये वो है। यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, ठीक है, क्योंकि पहले भी तो आपका रिपोर्ट आया था, क्रिप्स मिशन में भारत विभाजन की बात था, नहीं था? कैबिनेट मिशन में भारत विभाजन का बात था, नहीं था, ठीक है। तो बाद में इनको ही भेजा गया, तो इनको बोला कैसे एक तरह से ज्वाइंट करके रखो, लेकिन जब ये यहाँ से देखे तो इन्होंने देखा से भाई स्थिति जो है नहीं सुधरने वाला है, तो फिर जाके यहाँ के चीजों से अगवत जाके ब्रिटिश संसद को कराते हैं और वहीं से प्लान लेके आते हैं टू नेशन थ्योरी का। चलिए ये वाला पढ़िए, 39 नंबर। 40 लास्ट होगा ना? ये बढ़िया क्वेश्चन था, लेकिन पता है बढ़िया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन में शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन में घेरे में ला दिया। खिलाफत आंदोलन में शहरी मुस्लिम को किनका माइक आवाज हो रहा है? किट 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 की आवाज हो रही है। चांदनी जी माइक बंद कीजिए। चलिए, खिलाफत आंदोलन में शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया। राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलन में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व था, बताइए कौन सा सही है? पहला सही है, पहला सही है, ठीक है। दूसरा भी सही है, ठीक है। ए आर दोनों, लेकिन क्या आर एक ही सही स्पष्टीकरण है? नहीं है। नहीं है, ठीक है, दोनों सही है। राष्ट्रीय आंदोलन ने शहरी मुस्लिम को राष्ट्रीय आंदोलन के घेरे में ला दिया, ठीक है। राष्ट्रीय और खिलाफत दोनों आंदोलन में साम्राज्यवाद विरोधी एक प्रबल तत्व था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। खिलाफत आंदोलन में साम्राज्यवाद के खिलाफ ही था। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। एक, हाँ, खिलाफत की अध्यक्षता किसने किया था? ऑल इंडिया खिलाफत की अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली में। दिल्ली में, वेरी गुड। अभी जस्ट हम लोग बिहार वाला में भी पढ़े थे, ठीक है, इसलिए गलती नहीं होना चाहिए। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। सन 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन नरम दलियों की भूमिका समाप्त हो गई।
भारतीय क्या राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में गर्म दलियों ने नरम दलियों से पृथक कर दिया। कौन सा सही सही लग रहा है? एक सही है, दूसरा पहला गलत है। गलत है, दूसरा सही है। वेरी गुड। बहुत से एक गलत है और आर जो है सही है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दलियों और गर्म दलियों में पृथक कर दिया, सही है। और सन 1905 में बंगाल के विभाजन से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन नरम दलियों की भूमिका समाप्त होगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, नरम दलियों की ये जो भूमिका लगभग लिखा बनी हुई है थी। आर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में गर्म दलियों को नरम दलियों से पृथक कर दिया। नरम दलियों ने गर्म दलियों को नहीं पृथक किया था। अरे बात इधर से उधर पृथक होंगे तो पृथक तो इधर से होगा उधर ही ना। मतलब ऐसे थोड़ा है। जो भी हो, ये पृथक हो नरम गया था। दलिया ने सबसे इसको पहले बोलते बोल दिया था कि तुमको हटना पड़ेगा, और 8 साल के लिए, लगभग 1908 में जो संविधान बना, जाके 1916 में फिर शामिल किया। सूरत की फूट के दलियों ने नाम से नहीं इसको किया। जानते हैं। ठीक है, हाँ, हटाया था। हो सकता है ट्रांसलेशन करने में गलती होगी, फॉर्म लिखता है ना, तो हो सकता है इंग्लिश में कुछ और लिखा हो। अगर आप वो बात बोल रहे हो तो ट्रांसलेशन में हो सकता है मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, चलिए। भारत में अब प्राथमिक मेरा शिक्षा का turn अनिवार्य है। क्या? सर अब सिर्फ यही करवाइएगा। क्यों ये करवाएंगे? अभी 1 घंटा और होगा। नींद आ सर रही है? फर्स्ट 40 क्वेश्चन रहने दीजिए, बाकी कल कंटिन्यू कर लीजिएगा। क्यों? 50 करने में क्या दिक्कत है? या तो 50 दिख रहा है, यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा? यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लगेगा? ठीक है, कंटिन्यू करिए। अब ये नहीं बोले सही से घूम के जाना है। ठीक है, भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला सब प्रथम बिल 1911 में अस्वीकृत हो गया था। यदि प्रत्येक खेतिहर पढ़ने में सक्षम हो जाता तो असंतोष बढ़ गया होता। ठीक है, बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है ये। दोनों सही है और सही एक्सप्लेनेशन भी है। हम कुछ नहीं बता सकते। भारत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला सब प्रथम बिल 1911 वाला की बात करेंगे तो गलत है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब बाकी दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रस्ताव पेश किया था। सरकार मतलब ब्रिटिश उन्हें आश्वासन दिया कि इस विषय पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाएगा। परिणाम स्वरूप गोखले ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया, परंतु बाद में सरकार ने गोखले के अंतिम 3 प्रस्तावों को स्वीकार किया। शिक्षा विभाग को केंद्र सरकार के अधीन स्थापित किया गया, सचिव की नियुक्ति गई। प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का रिकॉर्ड प्रकाशित होने लगा, किंतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सरकार द्वारा उपेक्षित रहा। ठीक है, तो ये दूसरा वाला सही है। ठीक है, पहला वाला गलत है। ठीक है, गोखले ने जो बिल दिया था, जो कि मतलब सरकार ने मतलब इसमें मतलब किसी भी तरह का मतलब अपना प्रतिक्रिया नहीं दी, तो गोखले जी ने खुद ही मतलब बिल को वापस ले लिया था। ठीक है, तो ये गलत है परंतु और सही है। ठीक है, ना तो स्वीकृत हुआ ना तो अस्वीकृत हुआ, गोखले जी ने बिल को ही वापस ले लिया। किस प्रस्ताव को कांग्रेस ने अस्वीकृत किया, ये बात सही है? सही बताइए। बिल्कुल ठीक है। क्रिप्स में केवल श्वेत लोग ही शामिल थे, ये सही है? हाँ, ये भी सही है। ये भी सही है। बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, उसमें कोई भारतीय सदस्य तो था नहीं, दोनों सही। लेकिन आर ए की मतलब सही व्याख्या नहीं है, मतलब केवल श्वेत लोग शामिल थे, इस वजह से कांग्रेस ने बिल वापस नहीं लिया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। समझ रहे हैं ना? हम्म। चलिए, हालांकि क्रिप्स के प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने भी मतलब क्या किया था, उसको इनकार कर दिया था। ठीक है, चलिए। गांधी जी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को रोक दिया। चोरा चोरी हुई घटना उनकी योगदान उनके आंदोलन को रोक देने के कारण बनी, क्या सही है? दोनों सही है और सही कारण है। भी सही है। बिल्कुल दोनों सही है, कारण भी स्पष्टीकरण। ठीक है, जब 1946 में ठीक है भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया, तब लियाकत अली खान को जो विभाग दिया गया, कौन सा विभाग था? कौन था बताइए, कौन सा विभाग मिला लियाकत अली खान को? वित्त विभाग। बिल्कुल वित्त विभाग इधर राइट आंसर। कौन सा विभाग था? वित्त विभाग था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बात करेंगे सन 1947 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई। क्यों सहमत हुई? क्योंकि बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगा से बचाना चाहते थे। ठीक है, मतलब देश को दंगा से बचाना चाहते थे। सबने बोला से अगर यही एक विकल्प है जिससे अगर दंगा अगर नहीं हो सकता है तो चलो विभाजन ही सही। ठीक है, बताना है भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के कार्यकारिणी की समिति के सदस्य थे या फिर नहीं थे, फिर महासचिव थे, नहीं, क्या थे? सदस्य नहीं थे। बिल्कुल सदस्य नहीं थे। वेरी गुड। ठीक है, क्रांतिकारियों की एक गुप्त समाज अभिनव भारत का स्थापना किसने किया था? बीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने बीडी सावरकर। ठीक है, 1900 भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों का सबसे कम समय तक कौन सा चला, तो क्या बताएंगे? 1919 का 1909 का। बिल्कुल नहीं, 1909 का। 1909 वाला सबसे 1909 कम का। समय तक चला। 1909 वाला सबसे कम का चला। ठीक है,
सबसे कम समय पे कौन चला था? 1909 वाला सबसे कम। अब पता है 1861 वाला जो ये था ना, 31 वर्षों तक चलता है, याद रखिएगा, ठीक है। 1892 वाला की बात करेंगे, 17 वर्षों तक चलता है। जबकि 1909 वाला मात्र 10 साल तक चला। अब कब आ गया तो फिर जाके कमीशन तो 1900, हाँ कमीशन तो 17 ही में बन गई थी, ठीक है। लेकिन भारत में रिपोर्ट को जांच करने 1919 में आती है, ठीक है। नहीं सॉरी 1919 की जांच करने के लिए कमीशन 1927 में बनी थी, ठीक है। क्योंकि साइमन कमीशन जो था उसी के जांच करने के लिए, ठीक है। उल्टा बता दिया। 29 में बनना इंडिया था, गवर्नमेंट 27 में एक्ट बनना कब बना था? 16 में आई थी, ठीक है। क्योंकि 1919 में आई, फिर 16 में मतलब बनी थी, ठीक है। तो 1935 वाली आ जाती। तो सबसे कम समय तो 1919 वाला आपको रहता। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका प्रस्ताव मई में आया। इनमें अभी भारत के विभाजन मुक्त करने की आकांक्षा थी, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय सरकार का संघीय राज्य का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उदाहरण किनके संबंध में बात हो रही है? कैबिनेट मिशन में, ठीक है। ब्रीफ मिशन में संविधान की बात थी, ठीक है। कैबिनेट मिशन में सरकार की बात भी थी, ठीक है। इसी के बाद चुनाव भी होता है ना। इसका प्रस्ताव मई में आया, ठीक है। इनमें अभी भी भारत में विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थी, ठीक है। मतलब इसमें टू नेशन थ्योरी की बात नहीं की गई थी। ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय सरकार का स्वरूप होना था। उपर्युक्त उद्यम से संबंधित कैबिनेट मिशन। लास्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीय को उस स्थिति में अपने हित की लाभ उठाने का मौका मिला? जो कि बोला था अभी एक बहुत बड़ा फुल फ्लेज आंदोलन चलाना चाहिए, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। पहले निम्नलिखित नेताओं में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से नहीं था, मतलब सहमति नहीं रखते थे, फिर बाद में मान जाते हैं? अबुल कलाम आजाद। पटेल साहब, ठीक है। पटेल साहब, ठीक है। नहीं मौलाना अबुल कलाम आजाद होगा, गलत है। अरे बोल क्या रहा है, पूरी तरह से पक्ष में थे, सॉरी। सरदार पटेल ठीक तो है, पूरी तरह से पक्ष में था। ये लोग पूरी तरह से सहमत नहीं थे। गांधी जी पूरी तरह से सहमत नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू से अगर पूछे ना कैबिनेट मिशन पे सबसे पहले अपनी सहमति किसने दी, तो सरदार पटेल साहब ने सबसे पहले अपनी सहमति दी थी, ठीक है। ध्यान में रखिएगा।